तो सुनीता केजरीवाल आज जब प्रेस के सामने आई तो उन्होंने इमोशनल अपील की। दरअसल उन्होंने एक संदेश पढ़ा जो कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से भिजवाया था, और इस संदेश में अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों से इमोशनल अपील भी कर रहे हैं और सीधे सीधे सीख भी ये दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी वाले चाहे कितना भी बुरा कर लें, उनसे नफरत नहीं करनी है। इसी पर करते हैं आइए चर्चा की शुरुआत। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। जैस्मिन शाह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। स्वागत है शिवम त्यागी जी आपका इंडिया टीवी पर। देखिए, आप कितना ही परेशान करते रहिए अरविंद केजरीवाल को, उनकी पूरी पार्टी को, उनके शीर्ष नेतृत्व को जेल में डलवा दीजिए, नफरत नहीं करेंगे लेकिन वो आपसे, और ना दिल्ली वालों को करने देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि वो हमसे नफरत करें या ना करें, लेकिन इस समय दिल्ली जो है नफरत करती है अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के परिवार से। और ये जो झूठी अपीलें हैं, ये बैठकर जो ये एकदम फटी हुई शर्ट वाला जो ड्रामा है, टू बी कंटिन्यूज लगातार, क्या ये किस माहौल में लेकर जाना चाहते हैं दिल्ली को? उस माहौल में लेकर जाना चाहते हैं जिस माहौल में बिहार पहुंच गया था लालू प्रसाद के बाद, जेल जाने के बाद में। मैं मानता हूं कि इस तरह की अपीलों से अब कुछ होने वाला है नहीं। बेहतर होता कि अरविंद केजरीवाल जैसे कोर्ट में जाकर आज तक अपने जो तीनों मित्र हैं, जो तीनों उनके कलेक्शन एजेंट जो जेल में हैं, जैसे उनके बारे में एक बार भी कोर्ट में यह साबित नहीं कर पा रहे हैं तथ्यों के आधार पर कि वो बेगुनाह हैं, कम से कम अपने बारे में तो 4 शब्द कुछ टेक्निकल बोल देते, कुछ 4 बातें सुनीता जी को बताकर भेजते कि मैं कैसे कैसे नहीं गलत हूं, मैं क्यों ईमानदार हूं। लेकिन नहीं, आप ये इस तरीके का ड्रामा रचेंगे, आपको लगेगा कि कुछ बेहतर होगा, आपको लगेगा कि कुछ इमोशनल अपील से हो रहा है। कुछ नहीं होने वाला भाई। दिल्ली के लोगों ने देख लिया। एक समय था, आपको याद होगा, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुहिम चला था, कितने लोग थे? लाखों लोग थे। हम भी इस बात को मानते हैं, कहीं कोई डिनाई नहीं कर सकता। कुछ 100 लोग थे भाई, और इतने तो लोग नहीं थे आम आदमी पार्टी के जितने उन लोगों के साथ, मंत्रियों के साथ कैमरामैन घूम रहे हैं। वो जानबूझकर सड़क पर लेट जा रहे हैं, वो ठक से फोटो खींच कर आगे भेजना है अरविंद जी को, पता नहीं तिहाड़ में भेजना होगा उनको दिखाने के लिए। अजब टाइप का ड्रामा चल रहा है। नहीं है लोग आपके पास, और जनता जो है दिल्ली की समझ चुकी है पूरे तरीके से। और ये बात कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनका जितना भी क्लैन है उनको भी समझ आ गया। का विरोध करना और सड़क पर आकर विरोध करना, प्रदर्शन करना, अपने हक की बात करना, ये कहां से ड्रामा लगने लग जाता है? मैंने कब कहा कि विरोध करना गलत है? बिल्कुल करें, मैं तरीका बता रहा हूं। जब आपके पास भीड़ नहीं है तो जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो कैमरामैन लेकर घूम रहे हैं, भाग के एकदम लेट जाते हैं, फटाफट से फोटो खींच के सोशल मीडिया अपलोड ज्यादा चल रहा है। ग्राउंड पर लोग नहीं है, भीड़ नहीं है, जनता नहीं है, बस गिने चुने वही लोग हैं, और लगातार भाई वही फोटोबाजी हो रही है। करते रहिए, क्योंकि दिल्ली की जो आम लोग हैं, दिल्ली के जो आम जनता है, दिल्ली के जो लाखों लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय रामलीला मैदान में थे, उसका 1% भी सड़क पर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो मेजर सपोर्ट आम आदमी की तरफ था, उन्होंने देखे इनके कारनामे। इन्होंने शीश महल देखा, उन्होंने इनके भ्रष्टाचार देखे, इनके 3-3, 4-4 नेता जेल से बाहर नहीं आ रहे, सब कुछ देखा, और उसके बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इन लोगों के पीछे जाने से अब कोई लाभ नहीं। ठीक है जैस्मिन शाह जी, क्या जनाधार खो दिया है आम आदमी पार्टी ने? ये तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, और ये भी कह रही है कि आज सुनीता केजरीवाल ने जो मैसेज दिया वो सिर्फ एक इमोशनल अपील थी। आप इमोशनल अपील के जरिए बरगलाना चाह रहे हैं दिल्ली की जनता को एक बार फिर। प्राची जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। धीरे धीरे जब से अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए हैं और धीरे धीरे जो तथ्य बाहर निकल कर आ रहे हैं, उससे अब ये साफ पता चल जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के पीछे क्या कारण था। और ये वाकई में जो शराब घोटाला 2 साल से ये लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। 2 साल से 500 रेड हो चुकी, 1000 से ज्यादा विटनेसेस समन करे जा चुके हैं, लेकिन 1 रुपए तक की मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी के किसी नेता या मंत्री तक की उन्हें नहीं मिली है। लेकिन पिछले 24 घंटों में प्राची जी जो नए तथ्य आए हैं और आज जो आम आदमी पार्टी ने देश की जनता के सामने रखे हैं, वो पूरी तरह से स्तब्ध करने वाले हैं। ये क्या नया फैक्ट बाहर निकल के आया है? ये फैक्ट निकल के आया है कि एक व्यक्ति है शरद चंद्र रेड्डी, जिसको प्राइम विटनेस बनाकर कल अरविंद केजरीवाल जी की रिमांड एप्लीकेशन मोदी सरकार ने डाली थी और उन्हें 6 दिन की रिमांड मिली थी। अब ये शरद चंद्र रेड्डी कौन है? ये एक शराबी कारोबारी है जिसको कुछ रिटेल वैंड मिले थे, और इसको ये कह रहे थे कि ये साउथ ग्रुप का एक लॉबी है जिसने 100 करोड़ रुपए या कुछ करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचाए। ये केवल एक बयान था प्राची जी, 1 रुपए तक की कोई मनी ट्रेल नहीं मिली थी। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देश के सामने आता है तो ये पता है आपको क्या, और आपके दर्शकों को ये सुनना चाहिए, 60 करोड़ 59.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इस शरद चंद्र रेड्डी नाम के जो अप्रूवर बना है, जिसके बयान के आधार पर यह पूरा केस खड़ा है, निकल के आता है कि जब से इस बंदे को आपने अरेस्ट किया है
उसने 60 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में जमा किए हैं। हाँ, अब ये तो मतलब पर्टिकुलर अब तक जो जानकारी बात आ रही आपके थी- पास कैसे आई, मुझे ये प्लीज बताइएगा आप, क्योंकि सुबह से आपके नेता कह रहे हैं, ताकि मैं पर्टिकुलरली सवाल पूछ लूं। अभी तक आप ही लोग आपत्ति जता रहे हैं कि गोपनीयता बढ़ती जा रही है, हमें पूरा डेटा नहीं दिया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा कि कौन सी कंपनी कौन सी पार्टी को चंदा दे रही है। तो आपको ये कैसे पता चला कि जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है? ये तो आपने बहुत सही सवाल पूछा प्राची जी। अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पूरी तरह से गोपनीय था और इनकी तमाम एजेंसियां, एसबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इलेक्शन कमीशन, सारी एजेंसी की यही उन्होंने ताकत लगा दी कि नहीं, ये डेटा बाहर नहीं होना चाहिए। वो तो शुक्र है प्रभु का कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रभु ने इंटरवीन किया और कहा कि भाजपा के सारे पापों के काले करतूत का चिट्ठा मैं देश के सामने रखूंगा। और इसी डेटा में, ये डेटा 21 तारीख की शाम को, प्राची जी आपने पूछा ये डेटा कब हमें मिला, 21 तारीख की शाम को ये डेटा ईसीआई की वेबसाइट पर डाला जाता है और उसमें साफ लिखा जाता है कि 3 कंपनियां जिसके मालिक शरद चंद्र रेड्डी हैं, जो प्राइम विटनेस बनाए गए, जिनके बयान के आधार पर अरविंद जी को अंदर डाला जा रहा है, ठीक। उनकी 3 कंपनियां हैं, औरोबिंदो फार्मा, एपीएल हेल्थकेयर और यूजीनिया फार्मा। इन तीनों कंपनी के जरिए पिछले 1 साल में 60 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में, ये कोई एलिगेशन नहीं है, ये तो अच्छा इलेक्टोरल ठीक है, बॉन्ड का यानी डेटा आपके पास है। ये तो पर्टिकुलर मनी ट्रेल- जानकारी है, ये जानकारी मेरे पास नहीं थी जैस्मीन जी, और इसीलिए मैंने आपसे प्राची जी- जानने की कोशिश की।